नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और मेरे साथ है विनय एंड स्वागत है आपका द स्टार्टअप टॉक शो चैनल पर। यह हमारा न्यूज़ सेगमेंट का सेकंड एपिसोड है। इसमें हम इस हफ्ते की टॉप स्टार्टअप न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस हफ्ते की हमारी पहली खबर है ग्रो के बारे में। ग्रो हैज रेज्ड $30 million इन सीरीज सी फंडिंग लेड बाय वाईसी कंटिन्यूटी। दिस राउंड ऑल्सो सॉ द पार्टिसिपेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स सिक्योर इंडिया, डेबिट कैपिटल एंड प्रोपेल वेंचर्स। ग्रो एक 3 साल पुराना प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग स्टॉक ब्रोकिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स करवा सकते हैं और ये जनरली जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स रहते हैं उनको टारगेट करते हैं एंड जो मिलेनियल्स हैं उनको टारगेट करते हैं। तो ग्रो ने हाल ही में 220 करोड़ उनकी सीरीज सी फंडिंग में रेज किया है और इस फंडिंग में वाईसी कंटिन्यूटी शामिल थे जिन्होंने राउंड लीड किया था और ऑल्सो उसमें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स थे सिक्वोया इंडिया, रेबिट कैपिटल एंड प्रोपेल वेंचर्स। और यही इन्वेस्टर्स उनके सीरीज बी फंडिंग में थे और उस टाइम उन्होंने $21 मिलियन रेज किए थे। और वाईसी कंटिन्यूटी एक वाई कॉम्बिनेटर बेस्ड स्टार्टअप ग्रोथ फंड है और ग्रो जो है वो वाई कॉम्बिनेटर बैक्ड कंपनी रह चुकी है। और ग्रो ने हाल ही में अपना स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है। तो जब से उन्होंने उनका स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है तो हर महीने उनके स्टॉक 1 लाख डीमैट अकाउंट्स कुछ उनके प्लेटफॉर्म पे ओपन हो रहे हैं। तो ये भी उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो मीन्स ग्रो एक ऐसा ऐप है जिसपे आप म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, साथ में स्टॉक ब्रोकिंग, ऐसा सब आपको वन प्लेस पे मिल जाएगा। राइट। और एक ग्रो ही नहीं है, इंडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, सिमिलर प्लेटफॉर्म जैसे जीरोदा है, अपस्टॉक्स है, जहाँ पे स्टॉक मार्केट ब्रोकिंग करवा सकते हैं आप। ग्रो के 60% यूजर्स टायर 2 टायर 3 सिटी से आते हैं और जो उनका 60% यूजर बेस है तो वो पूरा का पूरा फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। हमारी अगली खबर है जोमेटो के बारे में। जोमेटो करंटली वैल्यूड एट 3.5 बिलियन, प्लान्स टू फाइल एन आईपीओ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर। दिस कम्स आफ्टर जोमेटो हैज रेज्ड $100 million फ्रॉम टाइगर ग्लोबल। तो जोमेटो ने 700 करोड़ रेज किया है टाइगर ग्लोबल से और ये रेज किया है एट पोस्ट वैल्यूएशन ऑफ $3.5 बिलियन। तो जोमेटो आईपीओ के लिए देख रहा है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ये आईपीओ कहाँ पे होने वाला है, क्योंकि हमारा जो लॉ है, हमारा जो रूल है जो सेबी ने डिज़ाइन किया है, तो उसमें अगर आप एक कंपनी को पब्लिक करवा रहा है तो आपको आपकी कंपनी प्रॉफिट में होनी चाहिए पिछले 3 साल तक, और ये अप्लाई नहीं होता है जोमेटो को। तो इसलिए मे भी वो यूएस मार्केट देखेंगे या फिर कुछ अलग मार्केट देखेंगे, जैसे फ्लिपकार्ट भी सोच रहा है। तो सिमिलरली जोमेटो भी उसी वे से सोच रहा होगा। ऑल्सो जोमेटो ने लास्ट ईयर ऊबर ईट्स को एक्वायर किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। हमारी अगली खबर है फ्लिपकार्ट के बारे में। फ्लिपकार्ट इज लुकिंग टू रेज $62.8 million फ्रॉम चाइना बेस्ड गेमिंग एंड सोशल मीडिया जायंट टेंसेंट। इट कम्स एट द टाइम व्हेन द चाइनीज इन्वेस्टमेंट आर अंडर फायर इंडिया। तो ये कुछ नई बात नहीं है, एक्चुअली टेंसेंट ऑलरेडी उनका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर रह चुका है, तो ये जाहिर सी बात है कि वो ऑलरेडी इन्वेस्ट करेगा। टेंसेंट का आई गेस पहले 5 कुछ तो स्टेक्स था, अभी वो स्टेक्स बढ़ा है 5.34 तक। और ये जो स्टेक है वो फ्लिपकार्ट पेटी में जा रहा है, जो कि सिंगापुर बेस्ड होल्डिंग है। तो इससे पहले फ्लिपकार्ट ने 1.2 बिलियन रेज किया था वॉलमार्ट की मदद से, और वो वैल्यूएशन था $24.9 बिलियन का। और हाल ही में ये भी न्यूज़ आई थी कि फ्लिपकार्ट ने पेटीएम को भी ऑन बोर्ड लिया है उनके पेमेंट सर्विस के लिए। मतलब अब अभी कस्टमर्स चेकआउट करते समय पेटीएम से भी पे कर सकते हैं। हाँ राइट, जैसे फ्लिपकार्ट पे पहले फ़ोन पे था जहाँ से आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करवा सकते थे, यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन। तो अभी उन्होंने मौका दिया है कि वो यूज़र्स को अलाउ करेंगे पेटीएम यूज़ करना। तो ये जाहिर सी बात है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी टायर 3 सिटीज़ है, टायर 3 टायर 2 सिटीज़, वहाँ पे यूज़र्स कैश ऑन डिलीवरी यूज़ करते हैं। और टायर 3 और टायर 4 सिटीज़ में अगर आप देखोगे तो जो यूज़र बेस है उनके पास ऑलरेडी पेटीएम है, पेटीएम वॉलेट यूज़ करते हैं। अभी आप किसी भी किराना शॉप में जाओ या फिर मेडिकल स्टोर में जाओ तो आपको पेटीएम दिखेगा, एक छोटे शहर में भी आपको मिल जाएगा। तो उसी का लेवरेज लेके ये पेटीएम को अलाउ कर रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है। लेकिन ऑलरेडी जो उनका स्टार्टअप है फ्लिपकार्ट बैक स्टार्टअप फ़ोन पे, तो ये मे भी उनके लिए एक मेजर फॉल बैक रहेगा। और हाल ही में फ्लिपकार्ट ने उनकी जो पेरेंट कंपनी है वॉलमार्ट, उनका जो बिजनेस टू बिजनेस का होलसेल लाइक बेस्ट प्राइस करके स्टोर्स था, उनको भी
टेक ओवर किया है इंडिया में और एक फ्लिपकार्ट होलसेल नाम से उन्होंने लॉन्च किया है। फ्लिपकार्ट आईपीओ के लिए ट्राई कर रहा है, ये अभी अनक्लियर है कि कब और क्या हाँ, वैल्यूएशन पे ट्राई कर रहा है, तो मोस्टली वो यूएस मार्केट के लिए ट्राई कर रहा होगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर, ग्रेट लर्निंग। हमारी हमारी अगली खबर है ग्रेट लर्निंग के बारे में। वन ऑफ इंडियाज लीडिंग एडुटेक कंपनीज फॉर प्रोफेशनल एंड हायर एजुकेशन, ग्रेट लर्निंग अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ विराट कोहली, द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। ओके, इससे पहले पेटीएम ने सचिन तेंदुलकर को उनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, और बहुत सारे दूसरे स्टार्टअप्स है जिन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड से अलग अलग लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जैसे कि हरभजन सिंह ई बाइक गो जो स्टार्टअप है इलेक्ट्रिकल रेंटल स्टार्टअप, उनको बनाया है। भारत पे ने रोहित शर्मा को बनाया है। तो बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स है। अगर आप ग्रेट लर्निंग की तरफ देखोगे तो उनके 4 लाख लर्नर्स है, और उन्होंने ऑलमोस्ट 30 मिलियन आवर्स डिलीवर किए हैं, लर्निंग आवर्स। तो ये ऑलरेडी एक बड़ा माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया है। तो ऑल द बेस्ट टू ग्रेट लर्निंग। और ग्रेट लर्निंग एक प्रोफेशनल लोगों के लिए बना हुआ प्लेटफॉर्म है, जो भी लोग उनके करियर में है या फिर हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म है। जैसे कि अन अकेडमी है या फिर बायजूस है, जो कि स्कूल्स के स्टूडेंट्स को जनरली टारगेट करता है, तो वैसे ग्रेट लर्निंग प्रोफेशनल्स एंड हायर एजुकेशन के लिए टारगेट करता है। ग्रेट लर्निंग ने कुछ 140 ओवर 140 कंट्रीज़ में उनके लेक्चर्स डिलीवर किए अभी तक, और बहुत सारे लीडिंग एमएनसीज और पीएसयूज है इंडिया में, उनके भी प्रोफेशनल्स को उनका फ़ायदा हुआ है। और ओवर 1000 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आईआईटी आईएम्स और एनआईटीज में से उन्होंने भी ग्रेट लर्निंग का बेनिफिट लिया है अभी तक, तो एक अच्छी बात है ओके उनके लिए। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट न्यूज़। हमारी अगली खबर है एलेक्सा के बारे में। Amazon ऑन मंडे अनाउंस दैट द कंपनी हैज़ पार्टनर विद अमिताभ बच्चन टू क्रिएट अ सेलिब्रिटी वॉइस फॉर डिजिटल असिस्टेंट एलेक्सा। द एक्टर विल बी द फर्स्ट सेलिब्रिटी वॉइस फॉर एलेक्सा इन इंडिया एंड द फीचर विल बी अवेलेबल लेटर दिस ईयर। तो जो भी यूजर्स एलेक्सा यूज़ करते हैं, तो उन्हें अभी न्यूज़, वेदर रिपोर्ट्स, जोक्स या फिर कोट्स, एडवाइसेस, ये सब अमिताभ बच्चन की वॉइस में मिलेंगे। तो अमिताभ बच्चन इंडिया के पहले एक्टर है जिन्होंने एलेक्सा के लिए अपना वॉइस दिया है, और इससे पहले ग्लोबली बहुत सारे एक्टर्स ने एलेक्सा के लिए वॉइस दिया था, जैसे सैमुअल जैक्सन थे, और बाकी बहुत अलग अलग कलाकार है जिन्होंने वॉइस असिस्टेंट जो है एलेक्सा, उनके लिए वॉइस दिया है। और जो ये अमिताभ बच्चन का जो एलेक्सा वाला वॉइस रहेगा, ये जितने भी एलेक्सा इनेबल डिवाइसेस है, जैसे कि फायर स्टिक हो, अमेजॉन एलेक्सा हो, इको, सब पे ये लोग यूज़ कर सकते हैं। राइट, ओके। नेक्स्ट न्यूज़। हमारी अगली खबर है डिलीवरी के बारे में। गुरुग्राम बेस्ड सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक स्टार्टअप डिलीवरी हैज़ प्लान टू लॉन्च इट्स आईपीओ ओवर नेक्स्ट 12 to 18 months। ओके, सो दूसरा एक आईपीओ आ रहा है इंडिया में, जो कि डिलीवरी है। तो डिलीवरी एक लॉजिस्टिक स्टार्टअप है, और वो अगले 12 से 18 महीने में एक आईपीओ देख रहे हैं उनकी कंपनी का। तो डिलीवरी 2019 में इंडिया का पहला यूनिकॉर्न बना था, जब उन्होंने 413 मिलियन रेज किए थे उनके सीरीज एफ फंडिंग में, और ये जो फंडिंग थी उनको सॉफ्ट बैंक से मिली थी, उनके विजन फंड से। और जैसे कि डिलीवरी ने 2 साल पहले भी आईपीओ करने का सोचा था, पर तब इंडिया में कुछ जनरल इलेक्शंस के साथ वो कोइंसाइड हो रहा था, इसीलिए उन्होंने तो वो डिसीजन बैक लिया था। अभी देखते हैं ये इस बार जब इन्होंने प्लान किया है, तो इस बार शायद आईपीओ हो जाए तो अच्छी बात होगी इन्वेस्टर्स के लिए। ओके, तो ये है और 4 न्यूज़ जो कि टॉप न्यूज़ में थी, लेकिन टाइम के हिसाब से हमने इनको कवर नहीं किया। तो ड्रीम 11 ने 225 मिलियन रेज किया था। डीपीआईटी ने एक नया लोन स्कीम इंट्रोड्यूस किया है स्टार्टअप्स के लिए। दिल्ली गवर्नमेंट ने ईवी सब्सिडीज देना चालू किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, और मेक माई ट्रिप इंटरनेशनली एक्सपांड कर रहा है। तो अगर आप इन सभी न्यूज़ का डिस्क्रिप्शन जानना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, पेज को फॉलो कीजिए, और वहाँ पे आपको ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलेगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना भूलिए मत। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। Okay, that's it guys. Keep inventing. Bye bye.